अब बात उस खबर की करते हैं जिसने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है बल्कि शादी के पवित्र बंधन को भी तार-तार कर दिया है। चाहे मेरठ की मुस्कान हो या फिर इंदौर की सोनम रंगवंशी हो, हर स्टोरी में पति की खौफनाक हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया है और हर कहानी के चैप्टर में उसका काला सच, जिसके बाद से आपको रिश्तों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बताते हैं इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको। शादी के महज 45 दिन बाद पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने 2 शूटरों को दी थी हत्या की सुपारी। ये बड़ा अपडेट है। अवैध रिश्तों के चक्कर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के औरंगाबाद का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें 45 दिन के बाद ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया और ऐसे में हत्या कर दी गई पति की तरफ से सुपारी दी गई और महज 45 दिन बाद ही पति के साथ ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 शूटरों को सुपारी दी और यह खौफनाक अंजाम 45 दिन बाद, केवल शादी के 45 दिन हुए थे और ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। आरोपी पत्नी गुंजा ने अपने पति प्रियांशु कुमार सिंह की हत्या क्यों करवाई, जब उसकी वजह जानेंगे तो आप सब हैरान हो जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी इसकी देते हैं। फूफा जीवन और भतीजी गुंजा में 15 सालों से अफेयर चल रहा था। गुंजा की शादी की खबर के बाद फूफा और गुंजा खुश नहीं थे। आरोपी फूफा इससे पहले कई बार गुंजा की शादी तुड़वा भी चुका था। बता दें कि गुंजा बचपन से ही फूफा के घर में रहकर पढ़ाई करती थी और बुआ को भी कभी गुंजा और फूफा के रिश्तों पर शक नहीं हुआ। एक बार अप्रैल में बुआ ने फूफा और गुंजा को एक साथ देख लिया। 1 महीने के अंदर घर वालों ने गुंजा का शादी फिक्स करवाई। 21 मई को प्रियांशु और गुंजा की शादी कर दी गई। 24 जून को 27 साल के प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 60 साल के फूफा के प्यार में 27 साल की भतीजी ने यह मर्डर करवा दिया। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। सारी डिटेल सुनकर आप सब हैरान हो गए होंगे। आरोपी पत्नी गुंजा ने कब और कहां अपने पति की हत्या की साजिश रची, आपको अब इसकी पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। समाज पिता की इज्जत के डर से शादी की करवाई गई और ऐसे में वरमाला के दौरान तय किया कि पति की हत्या करवा दूंगी। वरमाला डालते वक्त सोचिए ये तय कर लिया गया। पति की हत्या करवाने के बाद फूफा जीवन के साथ रहूंगी, यानी फूफा के साथ जिंदगी बिताने के लिए पति की हत्या कर दूंगी, ये सोच लिया गया। कई बार मैंने कहा पति प्रियांशु के साथ मुझे नहीं रहना है, ये कहा गया था गुंजा की तरफ से। शादी के बाद कई बार फूफा जीवन से मुलाकात करती रही, कभी मायके कभी ससुराल, तो कभी उनके घर पर मिलती थी। दोस्तों से बातचीत करके झारखंड के 2 शूटर को सुपारी दी। जिला पुलिस ने प्रियांशु मर्डर केस की पूरी गुत्थी कैसे सुलझाई है उसकी पूरी जानकारी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता देते हैं कि आरोपी पत्नी गुंजा ने पूरी साजिश में बतौर एक हैंडलर की तरह काम किया और पति की पल पल की जानकारी वो शूटर्स को देते रही। एक एक डिटेल वो देती रही ताकि इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा सके। प्रियांशु 24 जून को चंदौली में एक रिश्तेदार के घर पर गया था। चंदौली में रिश्तेदार से मिलने के बाद घर लौट रहा था प्रियांशु। पति प्रियांशु और पत्नी गुंजा की फोन पर उस दौरान बात होती रही नॉर्मली, जैसे हर पति पत्नी की होती है। लगातार शूटर्स को लेकिन पत्नी बताती रही सारी जानकारी की पति की लोकेशन क्या है। पति को तो पता भी नहीं था कि लोकेशन क्यों जानी जा रही है। लेबोखाब गांव के पास शूटर्स ने प्रियांशु को देखते ही गोली मार दी। दोनों शूटर्स ने प्रियांशु कुमार सिंह को 4 गोलियां उसी स्पॉट पर मार दी। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। उठता है कि पुलिस ने प्रियांशु हत्याकांड की गुत्थी कैसे सुलझाई। अब उसकी पूरी जानकारी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। पुलिस ने प्रियांशु की कॉल डिटेल निकलवाई। पहले गुंजा से लगातार बातचीत होने का पता चला।
फिर आरोपी पत्नी की कॉल डिटेल निकाली गई, यानी पहले कॉल डिटेल्स निकाली गई। एक नंबर पर गुंजा की 50 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। पत्नी गुंजा ने पुलिस को अपना फोन देने से इनकार किया, फोन ही नहीं दे रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी को हिरासत में ले लिया जैसे ही डाउट आया। पत्नी ने पूछताछ में पति की हत्या करवाने की बात कबूल की। फूफा जीवन के साथ मिलकर पति की हत्या साजिश रची थी, ये बात फिर पुलिस के सामने कबूल कर ली गुंजा ने। प्रियांशु के वाराणसी से लौटने की जानकारी फूफा को दी थी, ये जानकारी भी उसने पुलिस को बताई है। आरोपी फूफा जीवन ने दोनों शूटर्स को सिम दिलवाया था, यानी फूफा पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहा था इस पूरी मर्डर। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम मुकेश शर्मा है, दूसरे का नाम जयशंकर चौबे है। ये दोनों जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और गुंजा देवी की गिरफ्तारी हुई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस खबर ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। जिस तरीके से केवल शादी के 45 दिन बाद ही गुंजा ने अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी फूफा के साथ मिलकर, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। पूरी प्लानिंग गुंजा करती रही, पहले लोकेशन लेती रही, पति से बात करती रही, यहाँ तक कि शूटर्स को सुपारी दी गई, यानी एक एक डिटेल बता दी गई पहले से शूटर्स को। पति को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ में आखिर हो क्या रहा है, उससे लोकेशन क्यों मांगी जा रही। अब बात उस खबर की करते हैं जिसने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है बल्कि शादी के पवित्र बंधन को भी तार तार कर दिया है। चाहे मेरठ की मुस्कान हो या फिर इंदौर की सोनम रघुवंशी हो, हर स्टोरी में पति की खौफनाक हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया है और हर कहानी के चैप्टर में उसका काला सच, जिसके बाद से आपको रिश्तों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बताते हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको। शादी के महज 45 दिन बाद पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने 2 शूटरों को दी थी हत्या की सुपारी, ये बड़ा अपडेट है। अवैध रिश्तों के चक्कर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के औरंगाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 45 दिन के बाद ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया और ऐसे में हत्या कर दी गई पति की तरफ से सुपारी दी गई और महज 45 दिन बाद ही पति के साथ में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 शूटरों को सुपारी दी और यह खौफनाक अंजाम 45 दिन बाद, केवल शादी के 45 दिन हुए थे और ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी पत्नी गुंजा ने अपने पति प्रियांशु कुमार सिंह की हत्या क्यों करवाई, जब उसकी वजह जानेंगे तो आप सब हैरान हो जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी इसकी देते हैं। फूफा जीवन और भतीजी गुंजा में 15 सालों से अफेयर चल रहा था। गुंजा की शादी की खबर के बाद फूफा और गुंजा खुश नहीं थे। आरोपी फूफा इससे पहले कई बार गुंजा की शादी तुड़वा भी चुका था। बता दें कि गुंजा बचपन से ही फूफा के घर में रहकर पढ़ाई करती थी और बुआ को भी कभी गुंजा और फूफा के रिश्तों पर शक नहीं हुआ। एक बार अप्रैल में बुआ ने फूफा और गुंजा को एक साथ देख लिया। 1 महीने के अंदर घर वालों ने गुंजा का शादी फिक्स करवाई। 21 मई को प्रियांशु और गुंजा की शादी कर दी गई। 24 जून को 27 साल के प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 साल के फूफा के प्यार में 27 साल की भतीजी ने यह मर्डर करवा दिया। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। सारी डिटेल सुनकर आप सब हैरान हो गए होंगे। आरोपी पत्नी गुंजा ने कब और कहां अपने पति की हत्या की साजिश रची, आपको अब इसकी पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। समाज पिता की इज्जत के डर से शादी की करवाई गई और ऐसे में वरमाला के दौरान तय किया कि पति की हत्या करवा दूंगी। वरमाला डालते वक्त सोचिए ये तय कर लिया गया। पति की हत्या करवाने के बाद फूफा जीवन के साथ रहूंगी, यानी फूफा के साथ जिंदगी बिताने के लिए पति की हत्या कर दूंगी, ये सोच लिया गया। कई बार मैंने कहा पति प्रियांशु के साथ मुझे नहीं रहना है, ये कहा गया था गुंजा की तरफ से। शादी के बाद कई बार फूफा जीवन से मुलाकात करती रही, कभी मायके कभी ससुराल, तो कभी उनके घर पर मिलती थी। दोस्तों से बातचीत करके झारखंड के 2 शूटर को सुपारी दी।
जिला पुलिस ने प्रियांशु मर्डर केस की पूरी गुत्थी कैसे सुलझाई है उसकी पूरी जानकारी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता देते हैं कि आरोपी पत्नी गुंजा ने पूरी साजिश में बतौर एक हैंडलर की तरह काम किया और पति की पल पल की जानकारी वो शूटर्स को देते रही, एक एक डिटेल वो देती रही ताकि इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा सके। प्रियांशु 24 जून को चंदौली में एक रिश्तेदार के घर पर गया था। चंदौली में रिश्तेदार से मिलने के बाद घर लौट रहा था प्रियांशु। पति प्रियांशु और पत्नी गुंजा की फोन पर उस दौरान बात होती रही नॉर्मली, जैसे हर पति पत्नी की होती है। लगातार शूटर्स को लेकिन पत्नी बताती रही सारी जानकारी की पति की लोकेशन क्या है। पति को तो पता भी नहीं था कि लोकेशन क्यों जानी जा रही है। लेबोखाब गांव के पास शूटर्स ने प्रियांशु को देखते ही गोली मार दी। दोनों शूटर्स ने प्रियांशु कुमार सिंह को 4 गोलियां उसी स्पॉट पर मार दी। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। अभी सवाल उठता है कि पुलिस ने प्रियांशु हत्याकांड की गुत्थी कैसे सुलझाई। अब उसकी पूरी जानकारी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। पुलिस ने प्रियांशु की कॉल डिटेल निकलवाई। पहले गुंजा से लगातार बातचीत होने का पता चला, फिर आरोपी पत्नी की कॉल डिटेल निकाली गई, यानी पहले कॉल डिटेल्स निकाली गई। एक नंबर पर गुंजा की 50 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। पत्नी गुंजा ने पुलिस को अपना फोन देने से इनकार किया, फोन ही नहीं दे रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी को हिरासत में ले लिया। जैसे ही डाउट आया, पत्नी ने पूछताछ में पति की हत्या करवाने की बात कबूल की। फूफा जीवन के साथ मिलकर पति की हत्या साजिश रची थी, ये बात फिर पुलिस के सामने कबूल कर ली गुंजा ने। प्रियांशु के वाराणसी से लौटने की जानकारी फूफा को दी थी, ये जानकारी भी उसने पुलिस को बताई है। आरोपी फूफा जीवन ने दोनों शूटर्स को सिम दिलवाया था, यानी फूफा पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहा था इस पूरी मर्डर। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम मुकेश शर्मा है, दूसरे का नाम जयशंकर चौबे है। ये दोनों जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और गुंजा देवी की गिरफ्तारी हुई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस खबर ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। जिस तरीके से केवल शादी के 45 दिन बाद ही गुंजा ने अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी फूफा के साथ मिलकर। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। पूरी प्लानिंग गुंजा करती रही, पहले लोकेशन लेती रही, पति से बात करती रही, यहाँ तक कि शूटर्स को सुपारी दी गई, यानी एक एक डिटेल बता दी गई पहले से शूटर्स को। पति को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ में आखिर हो क्या रहा है, उससे लोकेशन क्यों मांगी जा रही।